नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 18 दिसंबर 2023 और यहां पर 19 दिसंबर 2023 के लिए, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद है जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोज़ और एजुकेशनल कॉल्स मिलते हैं लाइव मार्केट में। अगर मेरे दिए हुए लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी, और देखेंगे कि मंगलवार के लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं। पसंद आए ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है। डेली का चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, और आज गिरावट आपने देखा है कि बैंक निफ्टी ने शुरुआत से ही प्रेशर में रहा। आप देखें, इसने जो प्राइस बनाया था, मैंने कल भी इस बात का आपको बताया था बैंक निफ्टी वाले वीडियो में, कि आपको एक प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आपको मिल सकता है, और निफ्टी में भी। मैंने इस दोनों ही जगह के बात कहा था आपको। तो देखिए, सेम उसी तरह से हुआ है, और 48,076 का इसने हाई लगाया है, 48,076 का। और इसने जो ओपनिंग किया था वो 48,068 का था। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है। कि ऊपर की साइड में आप अगर देखें, इस जगह पर आप ध्यान से देखिए, तो ओपनिंग किया है 48,068 और हाई लगाया है 48,076। तो लगभग लगभग 10 पॉइंट का, कहीं ना कहीं 8 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि ओपन इक्वल टू हाई जो है वो लगभग लगभग बराबर है ना। ओपन और हाई बराबर है, तो ओपन इक्वल टू हाई, यानी कि आपको यहाँ पे क्या हुआ, बियरिश देखने को मिला, यानी कि नीचे की तरफ फॉल देखने को मिला। अगर ओपन इक्वल टू हाई होता है तो थोड़ा प्रेशर बनता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि लो देखिए कितना, 47,806 का। आपको ध्यान देना है, 47,806 का इसने लो लगाया है। और क्लोज देखिए कितना किया है, 47,876 का, 67 का, 67 का। तो आप यहाँ से भी देखें तो मात्र 60 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि नीचे से इसने मात्र 60 पॉइंट ही कवर किया है। तो क्लोज इक्वल टू लो भी आप लिख सकते हैं, और अगर क्लोज इक्वल टू लो होता है तो ये भी एक बियरिश मोड में जाने की कोशिश कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इस बात की संभावना है। अब देखिए, फिलहाल जो अभी सपोर्ट निकल के, बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आया आपके सामने में, वो 47,800 का निकल के आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे वो गया ही नहीं गया ना। 47,800 से बार बार ये बाउंस हो रहा था। इसको तोड़ता है अगर ये, तब आपके पास 47,500 वाला लेवल बनता है। 47,500 का एक लेवल निकल के आता है, जो कि ये जो ग्रीन कैंडल है 14 दिसंबर वाला, इसका लो प्राइस कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट का काम करेगा। इसका भाव आता है 47,500। मैंने कल बोला था एक गैप के बारे में, कि ये गैप इसके पास बचा हुआ है, और यही मुझे बार बार डराता है। और इस गैप का अगर रेट देखें तो हम 47,200 तक की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया एक अच्छा खासा, तो इस गैप को फिल कर सकता है। और तब आपको 47,800 पे भी लो लगाया हुआ है, वहां से ये 47,200 तक, यानी कि 600 पॉइंट का रैली दिखा सकता है। तो इस बात की भी संभावना बनता है यहाँ पे। अब हम देख, अब ये कल आएगा या परसों होगा या तरसों होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर लेवल आता है तो उस लेवल पर फिर हमें बिलीव करके काम करना पड़ता है। अब देखिए, हमने एक 15 मिनट के चार्ट को इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, कि आज इसने ना पूरे दिन एक बॉक्स बनाया था। इस बॉक्स को यहाँ से इसे उठा के इधर कर लीजिए ना। एक बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स को तोड़ के 48,000 के बाद जो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, 48,187, 200 तक चला गया था। ये बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे किया था, फिर वहां से नीचे आया। अब ये जो नीचे आया है 15 मिनट के चार्ट पे, आपको ध्यान देना है। ये कल का चार्ट है, 15 तारीख का, वहीं से ये ऊपर गया था। और आज आप देखिए कि क्या किया है। ये 15 तारीख चार्ट, कल मतलब फ्राइडे को था, ये 15 तारीख का चार्ट था। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना लिया। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल पैटर्न बना लिया। अब यहाँ से भी आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो आपको ये ट्रायंगल ही नजर आएगा। और ये बीच का हॉरिजेंटल लाइन हटा दीजिए। अब देखिए कि क्या हुआ, कि बैंक निफ्टी पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया। अब कौन सा ट्रायंगल पैटर्न फंस बना है, तो दो ट्रेंड लाइन के बीच में बना है। अब आपको ध्यान देना है कि दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और इसका खासियत क्या होता है कि लास्ट में इसके बाद स्पेस कम हो जाता है। देखिए, छोटा स्पेस हो जाता है, तो जिधर भी ब्रेकआउट होगा
या ब्रेक डाउन होगा तो फास्ट होता है, ये ध्यान रखने की बात है। इसीलिए मैं चार्ट को ज़्यादातर वैल्यू करता हूँ कि भाई चार्ट के हिसाब से जो लेवल आएगा उसी पर काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, मान के चलिए कि ये ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 47,950 के ऊपर का आपको देखने को मिल सकता है बाइंग। अगर ये उसके ऊपर तोड़ता है 47,950 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा सबसे पहले वो 48,000 का बनेगा, 48,000 का एक छोटा सा टारगेट 50 पॉइंट का यहाँ पे बनेगा। लेकिन 48,000 के ऊपर टिकेगा तो फिर यहाँ जो ये हाई प्राइस लगा रखा है, इस प्राइस को क्लेम करने ये जा सकता है। और इसका भाव आता है 48,200। कितना आता है? 48,177 से लेकर 48,200 तक आता है। तो आपको इस हिसाब से 48,100 से लेके फिर 48,200 तक का टारगेट मिल सकता है। 48,200 अभी रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है। तो अगर इसके ऊपर ये 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गया तो ये हो सकता है ये 48,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 300, 400, 500। लेकिन उसको 200, 48,200 पे यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको थोड़ा सा रिव्यू करना होगा। आपको इसका स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि सही में ये जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, या वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है जैसे कि पहले भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर थोड़ा सा रिव्यू करके देखना पड़ेगा। ये खुद से वहाँ पे दिमाग लगा के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हो जाता है तब समझिए 48,500 तक के ऊपर का लेवल फिर बनेगा। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन फिर यहाँ से ले सकते हैं। 48,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। लेकिन अगर ये नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे, ऊपर ब्रेक नहीं करके अगर ये नीचे के ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तब क्या होगा? तब आपको सेल की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो चलिए मैं सेलिंग का लेवल यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ये नीचे का ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, नीचे का लेवल तोड़ देता है, तो नीचे का लेवल यहाँ पे आएगा। एक लाइन इस तरह से हम लोग लगा लेते हैं। ये आ गया 47,800, 807 का आज का लो लगा है। तो जाहिर सी बात है 47,790 पकड़ लीजिए कि अगर इसके नीचे तोड़ता है तो आपको सेलिंग की तरफ में जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए सेल करें 47,790 के नीचे। इसके नीचे आता है तो सेलिंग बनेगा। और इस कंडीशन से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन पर जो 47,500 का एरिया है वहां तक आ सकता है। इस हिसाब से टारगेट बनेगा 47,700, 47,700। पहला टारगेट यही बनेगा 47,700, 47,700। इसको तोड़ते हुए 47,600 और देन 47,500 तक क्लेम कर सकता है। यहाँ पर चूंकि ये प्रीवियस सपोर्ट है, आपने देखा है बाउंस हुआ, तो हो सकता है एक बार ये यहाँ से इस तरह से ये बाउंस हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस एरिया पे 47,500 पर अगर आता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। अगर ये तोड़ देता है दोबारा से 47,500 के नीचे, तब मैं उस गैप की बात करूंगा जो कि पीछे गैप बना रखा है, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया भी था। 47,200 वाला एरिया, उस गैप के पास हो सकता है 47,200 को फिर ये क्लेम करने आ जाए। तब क्या इसके बाद जो टारगेट बनेगा 47,500 के बाद का जो टारगेट बनेगा वो किस इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से तोड़ के 47,500 तक, 500 से तोड़ के फिर 47,200 तक। तब इसके बाद जो टारगेट बनेगा 47,400, 47,300 और 47,000, 47,200 तक यहाँ आ सकता है। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से 47,800 का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तब इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर ये गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर उसी प्रकार से, जैसे कि कल भी कहा था कि 500-600 पॉइंट होना चाहिए, उससे कम का गैप अप गैप डाउन का वैल्यू मैं नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा इंडेक्स हो चुका है। तो अगर ये गैप अप खुलता है, क्लोजिंग है 47,870 के आसपास में, तो ये 500-600 पॉइंट खुलता है तो ये कहीं 48,300 के आसपास खोल सकता है यहाँ पर। या फिर आप 48,200 के आसपास में भी खोल सकता है, या 48,400। देखिए 400 और 500 के आसपास में खुलेगा तब तो ये बहुत ही अच्छा जोन है जहां पर आपको बिल्कुल सेल करना ही करना चाहिए। ये एरिया बिल्कुल 48,400, 300 पे भी सेल कर सकते हैं और 200 पे भी सेल हो सकता है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है।
तो अगर ये सेल कर लिया बढ़िया रहेगा, अगर जितना ऊपर से खुले उतना अच्छा है। अगर 200 पे खुलता है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और थोड़ा अगर ऊपर चला गया तो फिर आपको सेल साइड में क्वांटिटी ऐड भी करना पड़ सकता है। और टारगेट करने के लिए 48,100 से लेके 48,000 48,000, और इसको सस्टेन नहीं किया देन टारगेट मिलेगा 47,900 से लेके 47,800 तक, जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से 48,300 का लेके भी चल सकते हैं और 200 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया तब, तो अगर ये गैप डाउन हो गया तो इसकी भी बात करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो जो गैप 200 वाला है ना, उस गैप को पूरा फिल करके ही ये खुले, इस गैप को 47,200 तो बहुत अच्छा है। अगर ये गैप फिल कर लेता है, गैप डाउन, यहाँ चलिए मैं लिखता हूँ गैप डाउन, अगर ये 47,200 पर खुलता है जो कि क्लोजिंग से 600 पॉइंट नीचे है, तब तो बहुत अच्छा बात है। हो सकता है ये 47,300 पे भी खुल जाए। ये जितना नज़दीक 47,000 के आसपास खुलेगा उतना अच्छा है कि आप जल्दी से हम लोग बाय साइड चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही गैप फिल होगा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आपको टारगेट 47,400 से 47,800 तक, जो कि वापस क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस कंडीशन से, आप 47,200 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल। लेकिन कुछ लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए हम लोग निफ्टी के भी चार्ट को देखेंगे कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब देखिए निफ्टी का चार्ट आ गया आपके सामने में, ठीक है। निफ्टी भी 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो कोई खास मूवमेंट आज किया नहीं। एक कैंडल है, ये पहली कैंडल आप देख रहे, लगभग उसी के कैंडल के शेडो में वो पूरे दिन घूमता रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर वो जाने का कोशिश भी नहीं किया, और एक ही रेंज बना के वो ट्रेड करता रह गया। तो उसी रेंज को प्ले करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इस रेंज को प्ले करने में ही ज़्यादा अच्छा समझदारी है। यहाँ पर आप एक रेंज को प्ले कर सकते हैं। अगर रेंज प्ले करते तो ऊपर 21,490 का रेंज आता है, क्लोजिंग 21,410 कर रहा है, यानी कि लगभग लगभग 90 पॉइंट 80 पॉइंट वो नीचे है। तो पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि कहाँ पर से आपको एक तेज बाइंग देखने को मिलता है, एक फ्लैक्चुएशन मिल सकता है, और कहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया एक लेवल निकालने के लिए, और जब वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो फिर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया जिसके नीचे ये नहीं जा रहा है। अब इस बॉक्स को हटा दिया। अब जैसे ही बॉक्स को हटाया तो हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नजर आ गया। यहाँ पर क्या नजर आ गया? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब हम इस पैटर्न का यूज करेंगे, इसमें भी थोड़ा प्रेशर है। तो अगर ये 21,450 के ऊपर निकालता है, अगर 21,450 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हालांकि रिस्क है, ज़्यादा का गैप यहाँ पे नहीं है, 40 पॉइंट का रिस्क आ रहा है, यहाँ पे 40 पॉइंट का गैप आ रहा है। उस 40 पॉइंट का टारगेट पहले लेना होगा, यानी 21,490 तक का एक टारगेट। 21,490 बोलने का मतलब है 21,500 है ना, 21,500। अब ये राउंड नंबर का हर्डल हो गया। इस हर्डल को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। तब 21,550 से 21,600 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। मैंने कल भी यही बात बोला था कि अभी चांस थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर फिलहाल अभी नहीं देखूंगा। चला गया तो 25-50 पॉइंट और पकड़ लीजिए आप। फिलहाल मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ, यानी 21,650 बहुत हो गया। इसके जाते जाते हो सकता है ये थक जाए। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेना चाहें तो 21,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गिर गया, यानी इस सपोर्ट एरिया के नीचे आ गया, तो हमें सेल साइड जाना चाहिए। और ये सपोर्ट एरिया कितने का है? 21,400 का आप राउंड नंबर पकड़ सकते हैं, 21,380 का पकड़ लीजिए, 21,390 का पकड़ लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए 21,390 का एक रेंज ले लेता हूँ। ठीक इसके नीचे हम लोग सेल साइड में जाने की कोशिश करेंगे, 21,390 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट जो बनेगा 21,350 का, ये पहला टारगेट बनेगा। 350 का एक पहला टारगेट बनेगा, और इसको तोड़ने के बाद ये अपने इस सपोर्ट एरिया पर आएगा जिसका भाव आता है 21,300 का, 21,300 का। तो वहां से गिरा तो यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया यहाँ।
अब देखिए बढ़िया वाला सपोर्ट तो इसको 21,200 250 के आसपास में आता है, जो कि इस 14 तारीख के हाई प्राइस के आसपास में, जिसका भाव है 21,200, जिसको वो ब्रेक भी कई बार नहीं कर पा रहा था पहले। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 21,300 के नीचे सस्टेन करने पर ये 21,225 तक का रास्ता खोल सकता है। इस बात का पूरा संभावना है, इसको ध्यान में रखना है। 21,200 तक क्लेम कर सकता है। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लेके चलें। 21,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये तो निफ्टी का हालत हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब गैप अप गैप डाउन होने के कंडीशन में देखते हैं कि अगर ये 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप हो जाए तो ये कहीं ना कहीं कहाँ खोलेगा, ये 21,550 से लेके 21,600 तक खोलने के चांस बना सकता है अगर ये गैप अप होगा। तो अभी मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या बताया था कि 600 650 बहुत हो गया अभी फिलहाल के लिए। तो ये कहीं अगर इस एरिया के ऊपर में ही 21,600 के आसपास में खुल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप खुलते के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। 21,600 के नज़दीक आप सेल करके चलिए मैं थोड़ा लाइट कर दूं, 21,600 के नज़दीक आप सेल करके चल सकते हैं। और इस कंडीशन में आपके टारगेट, तब ये एरिया जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये ऊपर वाला भाग। तो टारगेट कुछ इस प्रकार से आएगा 21,550 पर भी अगर ये खुलता है तो भी वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 21,500 से लेके 21,450 और खराब होने की कंडीशन में 21,400 वापस क्लेम कर सकता है, जो कि लगभग का क्लोजिंग प्राइस आज का चल रहा है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके अगर ये गैप डाउन हो गया, तब अगर ये नीचे ही खुल गया तब गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन हो गया तो, और डायरेक्ट इसी तरह से नीचे अपना उस गैप को फिल कर ले, जो कि मैंने कहा 21,200 का एक एरिया आता है जहां पर वो थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो अगर 21,200 के नज़दीक ओपन हो जाए या 21,250 के नज़दीक ओपन हो जाए तो भी आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, गैप गैप डाउन कंडीशन में बाय कर सकते हैं। और टारगेट जो है यहाँ से 21,300 से लेके वापस 21,400 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक जा सकता है। और कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो 21,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके यहाँ से चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है मंगलवार 19 दिसंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।